पिता कि आज के दिन की रोटी हमें दीजिए। आज की रोटी पिता हमारा स्वर्गीय मन्ना है पिता, जो आप हमें स्वर्ग से देने वाला है मेरे पिता। जो तेरे बच्चे मेरे पिता, जो तेरे वचन को बांटने वाले हैं मेरे पिता, अपने बुद्धि ज्ञान से भर मेरे पिता, अपने प्रकाशन से भर मेरे पिता। और आप बोलिए मेरे पिता, क्योंकि बोलने वाले सिर्फ आप है राजा। आप इनके मुंह से बोलिए मेरे पिता राजा, कि दूसरे लोग प्रकाशन पाने पाए राजा। वो ज्योति मेरे पिता ईश्वर राजा, वो ज्योति इनके जीवन में चमके मेरे पिता राजा। हम आपको धन्यवाद देते राजा, सारी महिमा आपको देते राजा। एक एक बच्चे को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते राजा। आप बोलिए मेरे पिता, आप बोलिए और हम सुनने वाले बने राजा। क्योंकि तेरा वचन कहता मेरे पिता कि तुम सुनने वाले नहीं, सिर्फ चलने वाले बनो पिता। हमें उस पर चलना भी सिखा मेरे पिता, और तेरी पवित्र आत्मा से भर के उन मार्गों में चला राजा जिनमें तू हमें चलाता है मेरे पिता। तू चाहता है मेरे पिता कि हम उस मार्ग में चले पिता। हम आपको धन्यवाद देते राजा, इस समय को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 7 वचनों में जाने से पहले आप जानते हैं आज पवित्र शुक्रवार है, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे गुड क्यों होता है है ना? सब लोग पूछते हैं हमसे, स्पेशली अन्य जाति वाले हमसे पूछते हैं कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों बोलते हैं, है ना? तो मैं छोटी सी बात बताऊंगी आपको, इसे गुड क्यों कहते हैं। कि अगर परमेश्वर अपने बेटे को कुर्बान नहीं करता इस दिन, उसकी कुर्बानी हमारे लिए इतनी पवित्र और उत्तम है कि उसकी कुर्बानी ने आज हमें जीवन दिया। हम जीवन पाए हुए लोग हैं। जैसे आदम ने पाप किया और आदम मर गया था, ठीक है ना? परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू उस वृक्ष के फल को खाएगा तो तू मर जाएगा। और आदम ने आज्ञा को तोड़ के पाप किया, और जैसे पाप किया उसमें अंदर मृत्यु आ गई। उसी तरह क्योंकि हम आदम की संतान है तो हमारे जीवन में भी मृत्यु थी, पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे देकर हमारे लिए उस मृत्यु को जीत लिया। इसलिए आज हमने अनंत जीवन पाया है। इसलिए हमारा वो शुक्रवार हमारे लिए पवित्र और गुड है, क्योंकि हमारे लिए वो गुडनेस लेकर आया है ना? ये शुभ समाचार है कि वो हमारे लिए गुडनेस लेकर आया। उसने क्रूस पे मर के लिए हमारे लिए जीवन को लेकर आया। वो अनंत जीवन अब हमारा है। अब हमारी मृत्यु नहीं है, हमारा आत्मा मरेगा नहीं। शरीर में भरे हम मर जाएंगे, पर हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगी, आनंद करते हुए हमेशा के लिए, है ना? तो ये गुड फ्राइडे का ये इसलिए हमारे लिए गुड फ्राइडे गुड है ना? अब 7 वचनों में हम जाएंगे। तो 7 वचन जो परमेश्वर के मुंह से जो 7 वचन निकले मरने के पहले क्रूस पे जब वो थे, तो जो 7 वचन निकले, और 7 परिपूर्णता का प्रतीक होता है। जो 7वां वचन था कि पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को पूरा किया क्रूस पे, और वो 7 वचन बोले, और आखिरी वचन था कि पूरा हुआ। तो उसने अपना पूरा काम किया। जो पिता ने कहा था कि तुझे जाके इस दुनिया में जाके तुझे क्या करना है, अपने बच्चों के लिए, मानव जाति के लिए क्या करना है, तो उन्होंने पूरा किया। और 7वां वचन था कि उसने पूरा किया, है ना? हमारे लिए सब कुछ पूरा करके दिया। क्रूस पे उसने हमारे लिए पूरा काम कर दिया। हमारे श्रापों को ले लिया, हमारे पापों को ले लिया, हमारे दुख तकलीफ, हमारे संकटों सबको ले लिया। सिर्फ हमें उसे ग्रैब करना है, ठीक है ना? तो हमें सिर्फ ग्रैब करने की ज़रूरत है, बाकी उसने पूरा हमें जय का हमारा पूरा काम क्रूस पे कर दिया है, ठीक है? तो जब हम वचनों को क्लेम करते हैं ना, तो जब हम वचन को क्लेम करके बोलते हैं, जैसे एक वचन में मैं आपको बताती हूँ कि उसके मार खाने, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। तो जब हम इस वचन को क्लेम करते, वो चंगाई हमारे जीवन में आती, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है चंगा, ठीक है? सिर्फ उसको क्लेम करना बचा है हमें। तो हमें वचनों को क्लेम करके उससे वो ग्रैब करना है वो चीज़ों को, ठीक है? तो इन 7 वचन जो उन्होंने क्रूस पे कहा, वो 7 वचन अब हम मनन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम अपने मन और हृदय को प्रिपेयर करेंगे। तो मैं पहले वचन के लिए मीनाक्षी दीदी को इनवाइट करती हूँ, ठीक है? आप तालियों के साथ स्वागत करें। हालेलुया।
फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस 2024 में मुझे इस कलीसिया में लाया आप लोगों के मध्य में, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का फिर से प्रभु आज के जो विशेष दिन है, जो शुभ शुक्रवार है और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि उसके जो परमेश्वर ने एक महान काम हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन देने के लिए किया था, उसी के स्मरण में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत लोग नहीं बता पाते बाहर अन्य जातियों में कि हम गुड फ्राइडे क्या है, लेकिन हमें ये बताना आना चाहिए क्योंकि हमारा ईश्वर हमारे लिए कलवरी क्रूस पे मरा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इन सारे जो परमेश्वर ने इतना लहू लुहान होते हुए भी उस कलवरी क्रूस पे 7 वाणियों का उन वचनों को बोला है ना, तो हम उन एक एक वचनों को देखेंगे। हमें बहुत कुछ नहीं आता और हम बहुत यानी बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमें यह अवसर दे रहा है कि इस स्थान पे खड़ा होना हर किसी का बस में नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे दिया, और पास्टर और दीदी का भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मैं अपने वाणी को शुरू करती हूँ। जैसे कि पहली वाणी आप सब जानते हैं कि प्रभु ने क्षमा के लिए करी, कि जैसा वो हमको मिलता है लूका 23:34 में। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि देख नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर का वचन कितना पाक और पवित्र है, कितना यानी कि नीति वचन में कहता है कि मुझे तेरे वचन कैसे मधु से मीठे लगते हैं। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन कह रहा है, उसकी पहली वाणी जो परमेश्वर ने कहा कि जैसा हम स्मरण कर सकते हैं कि सचमुच वो कैसा नज़ारा होगा कि जब परमेश्वर को लोग यानी निर्दोष रहते हुए भी इतना सता रहे थे, इतना मार रहे थे, उसके मुंह पे थूक रहे, उसके दाढ़ी को खींच रहे और उसके हाथों पर कीलों को थोका, कांटों का ताज पहना दिया, और यानी पूरा उसके शरीर पे वस्त्र नहीं था, और इतना लहू लुहान होते हुए, और जबकि वो निर्दोष था, उसने तो कोई पाप भी नहीं किया था, वो पिता परमेश्वर का पुत्र था। वो इस संसार में एक साधारण मनुष्य इसलिए बन के आया कि हम जैसे पापियों को छुड़ाने के लिए, जैसे हम जब पापी थे तभी वो हमारे लिए मरा ना, हमारा जन्म पाप से ही है ना। तो हम जब परमेश्वर में आए तो हम लोग यानी कितना सौभाग्य हमारा कि हम एक नई बातों को जान पाए और परमेश्वर में हमने एक अनंत जीवन को लेने पाए। विशेषकर ये है कि हम मरेंगे नहीं, और यानी बाद में भी हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और उसकी महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। तो मैं वही, जब परमेश्वर को इतनी पीड़ा और इतनी तकलीफ और इतना सताव हुआ, और उस सताव में भी वो अपने पिता को स्मरण कर रहा है ना, कि बहुत लोग ऐसे हो गए कि यानी थोड़ा भी दुख या कष्ट जीवन में आ जाता है तो पिता को कभी कभी कोसने लगते क्या। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि उत्पत्ति में, और वो जब परमेश्वर उनको फिरौन के हाथों से छुड़ा रहा था और वो जंगल में उन्हें जो भी कुछ नहीं मिलता था तो वो परमेश्वर को कुड़कुड़ाते थे कि क्यों तो मरने के लिए लाया यहाँ पे, क्या हम वहाँ पे नहीं, हमको खाना नहीं मिलता था जो यहाँ पे लाया है ना। यानी मानव जाति का स्वभाव ऐसा होता है कि थोड़ा भी कहीं कुछ कमी हो जाए या फिर ऐसी बातें आ जाए तो हम अपने परमेश्वर को यानी जल्दी से क्लेम कर लेते कि प्रभु क्या है ये, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं, वैसा भी। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव उस समय हमको दिखा रहा कि यानी इतना, जबकि उनको बल भी नहीं होगा, इतना उनको रात भर मार रहे थे और सब कर रहे थे, फिर भी वो अपने पिता को स्मरण, यानी वो पहला आदर फिर भी अपने पिता को ही दे रहा है कि पिता हो सके तो इन्हें तो क्षमा कर। हालेलुया। और ये पहली वाणी परमेश्वर ने क्षमा की क्यों दी, क्षमा की क्यों दी? इसलिए क्योंकि वो हमें हमारे जीवन में हमें उसको काम में लाने के लिए, है ना, कि परमेश्वर सबसे पहले क्षमा की वाणी की, और वो तब भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा कि इन्हें क्षमा कर। वो खुद के लिए सेल्फलेस प्रेयर है, वो खुद के लिए नहीं बोल रहा कि प्रभु मुझे बचा ले, यानी पहली वाणी उसकी नहीं थी,
पहली वाणी यही थी कि इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। जो जिन्होंने उसे मारा यहूदियों ने, पिलातुस के सामने लाए, ये लाए, वो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी वो हर बार निर्दोषी साबित हुआ। मगर फिर भी उस सता और पीड़ा तकलीफ में भी वो अपने पिता को कह रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय में, उस मुसीबत में भी वो पिता से ही प्रार्थना कर रहा है। तो ये जो हे पिता इन्हें क्षमा कर, यानी हे पिता स्टार्टिंग में ही वो हमें ये बताता है इसका मीनिंग कि सचमुच तुम कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी तकलीफ हो, अभी हमें तो क्रूस पे नहीं चढ़ना है, हमें तो लोग नहीं मारेंगे, एक ही बार हमारे पिता ने दे दिया खुद को, है ना। तो जो हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन में या हमारे काम के क्षेत्र में, या हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, तो हमें वो जीवन जीते समय हमें ये बातों को स्मरण रखना है कि हमें डरना नहीं, भयभीत नहीं होना है, या हमारे सता पीड़ा में गिरना नहीं है। बहुत सारे लोग मसीह में आ तो जाते हैं, लेकिन उनका दम जल्दी टूट जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। प्रभु में आने के बाद वो इन चीज़ों को स्मरण नहीं रख पाते कि सचमुच कि जब मेरा पहला दिन था, जब मैं प्रभु में आया था, मैं क्या था। जब हम आज अब भी अपने उस पहले दिन को याद रखें कि हम प्रभु में आए तो हम क्या थे, कैसे थे, है ना। और सबसे विशेष कि प्रभु उसने हमारे पापों को क्षमा किया, क्योंकि पृथ्वी पे पाप करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीहा को ही है और किसी को नहीं है। और जहाँ पापों की क्षमा है वहाँ उद्धार है। हालेलुया। तो पापों के लिए वो हमारे लिए मारा गया, सताव, पीड़ा, दुख, तकलीफ उसने सही सब, यानी लोगों ने उसे थूका, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को स्मरण रख रहा है, फिर वो अपने पिता से ही प्रार्थना कर रहा है, फिर भी वो हमारे लोगों के लिए, पापियों के लिए ही बोल रहा है कि प्रभु इन्होंने तो मेरे लिए किया। वो अपने आप कंप्लेंट नहीं कर रहा कि प्रभु तूने मुझे भेज दिया और मेरा तो कुछ, मैं तो निर्दोष हूँ, फिर भी ये लोग मेरे साथ इतना अत्याचार कर रहे, इतना ये कर रहे, फिर भी उसने ऐसा कुछ न कहते हुए हमारे लिए प्रार्थना की अपने पिता से कि प्रभु तू इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। और आज भी हम जब पढ़ते हैं नए नियम में तो हमें दिखता है कि आज भी प्रभु यीशु जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, तो वो आज भी हमारे लिए मध्यस्थी करता है और हमारे लिए प्रार्थना करता है कि प्रभु इन्हें अभी भी तू क्षमा कर। हालेलुया। वैसे ही हम मत्ती 5:10 में देखते हैं, कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच यानी परमेश्वर हमको धन्य कह रहा है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, कि हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें संसार में बहुत दुख होता है, यानी हमें वो तुच्छ नज़रों से जानते हैं, यानी हम कुछ भी कर ले, पाप कर ले, संसार में कुछ भी कर ले तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किसी को बता दो कि हम यीशु के पास जाते तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता और वे बहुत यानी हमें तुच्छ नज़रों से देखते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हम धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। जब ऐसा कोई हमारे साथ करता है या ऐसी चीज़ें जब हमारे साथ होती है तो हमें दुख नहीं लेना है अपने अंदर, या निराश नहीं होना है, बल्कि इस वचन के द्वारा हम आनंदित हो सकते हैं कि हमारा स्वर्ग हमारा है। हालेलुया। जो हमने परमेश्वर के लिए के नाम पर उसके नाम को ग्रहण किया, उसके नाम को स्वीकार किया है, तो हम उसके राज्य को भी पाने के हकदार होंगे, है ना। हालेलुया। वैसे ही मत्ती 5:44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमेन। हालेलुया। ये भी परमेश्वर का बहुत अच्छा वचन है कि जब हम अपने शत्रुओं से या फिर हमारे बैरियों से के पास जाते हैं, या फिर हमारा कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तो उसके लिए परमेश्वर हमको ये वचन देता है कि हमें क्षमाशील रहना चाहिए, कि क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हम कभी भी जब एक दूसरे की यानी एनकाउंटर होता है या फेस टू फेस होता है और हमारे मन में उनके प्रति कुछ ऐसी बातें रहती हैं, तो फिर हम यदि उन्हें क्षमा ना करें तो हम प्रभु के लोग कैसे कहलाएंगे?
यदि उनमें और हम में कुछ डिफरेंस ना दिखे तो हमारा प्रभु में आके क्या मतलब, है ना। जब प्रभु में नहीं थे तब भी वैसे थे, और प्रभु में आने के बाद भी हम अगर वैसे ही रहते हैं तो हमारा व्यर्थ है ना। इतना जो हम संसार से अलग होते हैं और सारी चीज़ों में अलग होते हैं और अपना इतना हम सेक्रीफाइस करते हैं, तो हम वैसे अलग हम दिखना चाहिए। जैसे परमेश्वर के बारे में हम आज लोगों को बता पाते कि अरे मेरे प्रभु ने मेरे लिए जान दी है ना। उसके प्रेम को हम बता पाते कि उसने हमारे लिए अगापी प्रेम किया कि, और जो पिता परमेश्वर उसने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी हमारे लिए दे दिया। इसलिए हम परमेश्वर की बातें में आज लोगों को बता पाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे वही कहना चाह रहा है कि हम अपने बैरियों से भी प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करें, है ना। हमें अपने सताने वालों के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु तू उसको देख, तू उसका बदला ले ले, या ऐसा। हमारा परमेश्वर हमें ये सब नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना सिखाता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर का वचन है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है ना। तो प्रभु का ये वचन पूरा हो गई, और हम देखते ही है कि परमेश्वर का एक एक वचन पूरा हुआ बिना नहीं रहता, है ना। दो धारी तलवार है, वो पूरा हुए बिना नहीं रहता। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु उन्हें हम तेरे हाथों में सौंपते, तू उनका बदला, तू उनका न्याय कर, है ना। क्योंकि हम जब हम प्रभु में आए, या हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे विरोधी थे, आज वो हमारे पास आते हैं कि अरे मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मुझे भी चर्च आना है ना। क्योंकि लोग बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी सच्चाई को नहीं समझ, यानी बहुत लोगों तक अभी भी परमेश्वर की जो सच्चाई वो नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण से लोग परमेश्वर के प्रेम से आज भी बहुत संसार जुदा है ना। और कई लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर तक आना तो चाहते हैं, लेकिन उनका डर भय, संसार का डर भय उन्हें परमेश्वर के पास आने नहीं देता, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें अपने बैरियों के लिए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है ना। हम परमेश्वर में आने के बाद हम चर्च का जीवन जी रहे हैं, हम दान दे रहे, दशवान दे रहे, हम आराधना अच्छी कर रहे, हम सब कुछ कर रहे, लेकिन यदि हमारे जीवन में क्षमा नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ है ना। यदि परमेश्वर कह रहा है तू लाखों से दान दे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन मुझे तेरा हृदय चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जो मुझे भावता हुआ बलिदान चढ़ाता है ना, टूटे पीसे मन को मैं तुच्छ नहीं जानता। तो जब हम अपने अच्छे हृदय के साथ, और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि यदि तू मेरे वेदी पे आता है और तुझे कोई तेरा पाप स्मरण आता है, तेरे भाई का तेरा नाता सही नहीं है, और तू तेरी भेंट को तू वहीं पे छोड़, और पहले तो अपने भाई के साथ मेल मिलाप करके आ, और पहले तो अपने भाई के साथ तेरा रिश्ता ठीक कर, तब मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा, है ना। तो हमारा परमेश्वर ऐसा प्रेमी परमेश्वर है कि हमें, यानी कि परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा प्रभु ये मांगता, वो मांगता, ये मांगता, लेकिन मैं बता दूं कि प्रभु कुछ नहीं मांगता। प्रभु देने वाला है, सब उसका ही है, हम उसको क्या देंगे, है ना। परमेश्वर को हम क्या देंगे। बहुत से लोग कहते हैं पैसा मांगता है, ये मांगता है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर हमसे हमारा समय मांगता है, हमारा एक अच्छा जीवन मांगता है। उसको हमारा जीवन ऐसा चाहिए कि एक भावता व बलिदान के रूप में, जैसा कि पवित्र जीवन जीते, तो वो उससे खुश होता, आनंदित होता। नहीं तो यदि हम परमेश्वर में आ जाते हैं, सारी बातें हो जाती है, बपतिस्मा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा वही जीवन रहता, तो जीवन, उनको परिवर्तित जीवन जब हम देते हैं परमेश्वर को, तो वो उससे आनंदित होते हैं और उस जीवन को वो ब्लेस करते हैं, है ना। न कि वो हमारा, फिर यदि हम पहले भी वैसे थे और फिर बाद में भी, पहले सूखे पापी थे अभी गीले पापी, तो उसमें कोई मतलब नहीं, है ना। तो इसलिए हमको परमेश्वर जैसा जो हमारे पवित्र कलाम परमेश्वर ने दिया है, उस वचनों के द्वारा हमें चलना है, और एक एक वचन के द्वारा अपने जीवन में काम, उन सारी बातों को लेना है। तो हम जब सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि हम क्षमा नहीं कर पा रहे, तो हमारा सब व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले हमें यानी क्षमा करना चाहिए, जैसे प्रभु यीशु ने किया, उसके सताने वालों को उसने क्षमा किया, है ना। उसके और भी ऐसे हम बाइबल में कैरेक्टर देखते हैं, जैसे कि यहूदा इस्करियोती, उसका चेला था, है ना, उसके साथ ही रहता था, और परमेश्वर जानता भी था कि यही मेरे को पकड़वाएगा, यही मुझे लोगों के हाथों में देगा, लेकिन वो सब जानकर भी प्रभु ने उससे अलग व्यवहार नहीं किया। तभी परमेश्वर सबको जान के भी उसे प्रेम ही किया, है ना, कि मुझे पकड़वाएगा,
उनको पता था, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उससे प्रेम ही किया, यानी प्रभु ने उसकी क्षमा दी, उसे परमेश्वर ने ताड़ना नहीं दी, और वो खुद अपनी बातों को यानी जानकर कि मैंने कितनी बड़ी गलती की करके खुद ही फांसी लगा लिया, है ना। तो ये यहूदा स्कृति के बारे में भी हम देख सकते हैं, बाइबल में उसका भी कैरेक्टर हम देख सकते हैं कि प्रभु ने उस सब जान के भी प्रभु से प्रेम ही करता था, है ना। फिर हम देख सकते हैं कि शाऊल के जीवन से कि पहले कैसा वो लोगों जो हम जैसे लोगों को पकड़वाता था, अंदर कर देता था, और यानी जो भी आराधना करते थे परमेश्वर की तो उन्हें वो मारता था, है ना। और फिर परमेश्वर ने एक दिन ऐसा किया कि उसका जीवन ही बदल दिया, उसको शाऊल से पौलुस ही कर दिया, कि वो जो पहले मारता था अब वो परमेश्वर के लोगों को जीवन देना सिखाता था, है ना। तो हम उस शाऊल के जीवन को भी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने के लोगों को उसने इतना ताड़ना दिया, ये दिया, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको क्षमा दी और उसको अपना दासी बना दिया, हालेलुया। और वैसे फिर हम पतरस के जीवन से देख सकते हैं कि वो जिससे उसने कहा कि मैं इस कलीसिया बनाऊंगा, है ना, परमेश्वर ने कहा था, लेकिन फिर भी उससे कहा कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। उसने कहा नहीं प्रभु, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। लेकिन समय आया, परमेश्वर जब पकड़ाया गया तो इसने सचमुच 3 बार प्रभु का इनकार किया, है ना। पर परमेश्वर ने फिर भी उससे प्रेम किया, उसे अच्छा दास बनाया, और उसने उसे बहुत सारी पत्रियाँ लिखी, बहुत अच्छी सेवा की। यानी कि 3 कैरेक्टर अच्छे, यानी हम देख सकते कि प्रभु ने सब कुछ जानकर भी उन्हें क्षमा ही किया, यानी उनसे दुर्व्यवहार या फिर ऐसा ताड़ना देना, दंड देना नहीं, क्योंकि अब जब मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है ना। तो हम ये 3 कैरेक्टर देख सकते हैं। और हम लेटेस्ट सांसारिक में भी मसीह लोगों में भी देख सकते हैं कि एक उड़ीसा का जो ग्रेडियंस करके थे, उनके पति और 3 बच्चों को जला के मार दिया था, क्योंकि वो प्रभु के से कर। फिर भी यानी हम उससे भी देख सकते हैं कि आज यानी उनकी पत्नी ने उनके मारने वालों को क्षमा कर दिया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा हृदय है कि जिस माँ ने यानी 9 महीने इतनी कोख अपना इतना सब कुछ सहा, 3 बच्चे, उसका जीवन साथी खोया, फिर भी वो प्रभु के वचन पे है, फिर भी वो प्रभु के वचन को तोड़ नहीं रही, फिर भी वो परमेश्वर के वचन पर कि भले ही हो सकता कि जेल हो, ये वो सब हो, लेकिन वो बोले क्षमा कर दिया उसने अपने पति और अपने बच्चों के जलाकर मार दिया, फिर भी उसने क्षमा किया। यानी हम देख सकते कि सचमुच कैसा हृदय होगा, कितना यानी हम ऐसा सोच कर भी ऐसा हम यानी हमारी रूह कांप उठती कि कैसा उसने इतना बड़ा हृदय दिया कि वो उसने क्षमा किया, है ना। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम और एक वचन देखेंगे, यशायाह 53 का 7। वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है कि वो सताया गया, है ना। कि यशायाह नबी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो प्रभु यीशु आएंगे 2000 साल बाद और वो सताए जाएंगे, और वो फिर भी वो यानी सताए जाने के बाद भी अपना मुख नहीं खोले, चुपचाप सब कुछ सहते रहे, है ना। और भेड़ के समान, भेड़ कैसी रहती है? भेड़ एकदम उसका स्वभाव शांत होता है, नम्र होती है ना। चरवाहा सामने होता है, भेड़ पीछे होती है। और जबकि हम बकरी को देखेंगे, बकरी चतरी होती है, वो सामने होती है और चरवाहा पीछे होता है, क्योंकि वो इधर उधर भागती है, इधर उधर। इसलिए देखिए ना, आप बाइबल में परमेश्वर ने भेड़ का हमको हम जो है कलीसिया के लोग, हमको भेड़ का ये दिया ना कि हम उसकी भेड़ कहलाते हैं। इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम नम्र और दीन रहे, है ना, और अपने चरवाहा के पीछे चले। जैसा हमारा चरवाहा हमको चलाता है, वैसे हम उसके पीछे जहाँ लेके चलता है वहाँ हम जाएंगे, है ना। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो भेड़ के समान शांत रहा, चुप रहा, सब कुछ सहा, और सारा उसने मुंह नहीं खोला, और वध होने पर भी वो परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने कितना यानी कैसा प्रेम हम लोगों से किया,
है ना, कि उसने खुद के लिए हम जी ये जब हम ये 7 वाणियाँ देखते हैं तो इन 7 वाणियों में यानी पहला वाणी भी जो है वो अपने लोगों के लिए ही है, खुद के लिए नहीं है कि प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु ये सब क्या हो रहा, मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों मार खाऊं। लेकिन परमेश्वर ने खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। वैसे हमको अपने जीवन में भी ये लागूकरण में लाना है कि हम लोग जब प्रार्थना विनती लेके जाते हैं परमेश्वर के पास, यानी जब पर्सनल प्रेयर भी हम करते हैं तो हम लोग खुद के लिए मांगते रहे, प्रभु मेरा ये हो जाए, प्रभु मेरा वो हो जाए, प्रभु मैं आपसे ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ। तो हम इससे सीख सकते हैं कि हमें पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। हमें पहले अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए, सांसारिक लोगों के लिए, सांसारिक लोगों को मांगना चाहिए परमेश्वर से। यानी कि हमारी प्रेयर दूसरे लोगों के लिए पहले होनी चाहिए, है ना, न कि खुद के लिए। जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारा पिता हमें गुप्त में वो प्रतिफल देता है ना। बहुत सारे लोग ये बातें नहीं समझ पाते, है ना। तो परमेश्वर की ये सारी चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि पहले हम दूसरों को परमेश्वर के सामने दूसरों के लिए मांगे, ताकि वो परमेश्वर हमारी पूर्ति खुद ही कर देता। फिर जब हम उसके सेवा राज्य की खोज करते तो हमारी लगने वाली आवश्यकता वो खुद ही पूरी कर देता, है ना। तो इसलिए हमें पहले जैसा परमेश्वर ने खुद को नहीं रखा दूसरों के लिए कि पिता इन्हें क्षमा कर, खुद के लिए नहीं मांगा, पहली वाणी उसकी यही क्षमा कर, है ना। और परमेश्वर के हम यानी कि जो देखते हैं पूरा उसका क्रूसीकरण, तो उसमें परमेश्वर ने सिर्फ जो उसका पिता का जो था कि पिता की जो इच्छा थी उसी पर ध्यान दिया, कि उनके पूरे सेवकाई के क्षेत्र में भी यानी बहुत से लोगों ने, फरीसियों ने, इन्होंने उन्हें बहुत कुछ बोला, लेकिन वो कभी भी रुके नहीं या फिर पीछे नहीं गए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु में आ जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, पीछे हो जाते हैं या फिर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हमें परमेश्वर का एक वचन है मत्ती 20:28 में, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने अंत तक परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा किया, है ना। वो इसलिए इस संसार में नहीं आया कि वो अपनी सेवा टहल करे, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। वो मखमल के वस्त्र पहन सकता था, वो बहुत सारी यानी चीजें कर सकता था, वो खुद को बता सकता था, प्रमाणित कर सकता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, है ना। लेकिन वो एक साधारण मनुष्य की तरह इसलिए कि वो हमें, कि हम भी वैसा जीवन जिए। ये नमूना उन्होंने हमारे लिए रखा कि तुम भी आओगे परमेश्वर, तुम भी सताव जाओगे, तुमको कैसा जीवन जीना है, ये उन्होंने हमको पहले ही बता दिया, है ना। तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा भी हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर जो आए यहाँ पर, तो वो परमेश्वर का पुत्र रहने के बाद भी उन्होंने खुद की सेवा नहीं करवाई अपने चेलों से। आप देखते हैं कि उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, है ना, क्योंकि वो उनका वचन कहता है कि मैं सेवा लेने नहीं देने आया हूँ, है ना। तो हमको भी ऐसे रहना चाहिए कि जब भी शायद हो सकता है हमारे कलीसिया में या फिर हमारे कलीसियाओं के रिलेशंस में हो सकता है कि कभी हमें पासवान को हमारी ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि हमें किसी के लिए घर में प्रार्थना करने से, हमारे एक प्रार्थना से प्रभु हमारी एक प्रार्थना से किसी के जीवन को छुड़ा दे, है ना। तो यदि हमें कभी भी किसी सेवा की ज़रूरत पड़े तो हमें तत्पर रहना चाहिए, है ना। हमें खड़ा रहना चाहिए कंधे से कंधा मिला के कि प्रभु, यानी ये प्रभु का काम है, दास परमेश्वर के दास का काम नहीं है ना, उनके घर का कुछ काम नहीं है। वो हो सकता है अपने जीवन में व्यस्त रहे, लेकिन एक बोझ जो परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया है कि वो अपना वक्त अपने बच्चों से दूर रह के, अपने पत्नी से दूर रह के सेवा को करते हैं ना। तो उस समय भी हमको अब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना चाहिए, सेवा टहल में उनका हाथ बढ़ाना चाहिए, ताकि परमेश्वर उन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में ब्लेस करता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के लिए करते हैं या दूसरों की वजह से हमें ब्लेस नहीं मिलता है, इसी में ही आशीष है। जब हम दूसरों के छुड़ाने का कारण बनते हैं तो परमेश्वर हमें खुद ब खुद ब्लेस करता है ना।
इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अंत तक परमेश्वर की इच्छा पूरी की। उसने अपना स्वार्थ या अपना कुछ भी नहीं देखा, अपने शरीर को नहीं देखा, है ना। तो अंत तक उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और उसने अपने जीवन क्षेत्र में या दृष्टांतों में या फिर पहाड़ों पे पहाड़ी उपदेश बहुत सारे दिए परमेश्वर ने। तो जो भी बातें उन्होंने की है, जैसा प्रचार किया वैसा उन्होंने जीवन भी जिया, है ना। यानी हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए कि जैसा हमारा परमेश्वर हमें बताता है वैसा ही हम भी जीवन उसके वचनों के अनुसार उसके पीछे चलना चाहिए। तो ये हमें मत्ती 6:28 में देखने मिलता है कि उसने जो प्रचार किया। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? 6:28। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न परिश्रम करते न काटते। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर हमें संसारिक चीज़ों यानी वस्त्र यानी हम अभिलाषा इसको उसको देख के जीवन जीते हैं, या फिर उसको हम सोचते हैं कि वो लोग इतना अच्छा जीवन जी रहे, हमारा जीवन ऐसा नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते, हम वो क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, है ना, चाहे वो एक बताती हूँ, जैसे आपके पति को अच्छा लगता है कि आप ये पहनो तो आप उसको अच्छे लगते हो, वैसा ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारा पति है ना, उसको जो अच्छा लगता है हमें वो ही करना चाहिए, है ना। तो हम जैसा उसी से प्रेम करना चालू करते हैं तो हम भी वैसे ढलते जाते हैं ना, कि हम भी वही चीज़ें करते जो उसको भाती है ना। हमारा भी जीवन पहले बहुत अलग था, हम भी बहुत अलग तरीके से आते हैं, लेकिन हम आज हमारे जीवन में लोग जब हम देखते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम कैसे यानी एकदम बदले हुए दिखते हो, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा जीवन बदला हुआ दिखता है ना, तुम्हारे जीवन की ब्लेसिंग्स है, यानी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कष्ट करना नहीं पड़ता या बहुत ये नहीं करना पड़ता, दुख नहीं उठाना पड़ता, है ना। संसार के लोगों को आप देखोगे वो एक ही काम को करने के लिए 5 बार जाते हैं, लेकिन हम जब अपने घर से प्रार्थना करके जाते हैं ना, वो काम हमारा एक ही बार हो जाता है ना। आप ऐसे यानी बहुत सी चीज़ों को देखोगे कि परमेश्वर के लिए कोई यानी जब आप हर अपने युद्ध में परमेश्वर को इनवाइट करोगे ना, तो प्रभु ऑटोमेटिकली आपके जीवन में कार्य करता है। अगर आप खुद ही जाओगे अपने घोड़े और रथ लेके तो वापस आओगे, लेकिन घोड़ा और रथ खड़ा है, लेकिन आप परमेश्वर को लेके जाओगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप जय के साथ आओगे। जय के उत्सव में चलाने वाला परमेश्वर हमारा है ना। और वही बात है कि हमें हर पल विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक ही बार कलवरी क्रूस पे चढ़ गया, अब वो बार बार नहीं चढ़ेगा, है ना। तो और इस बार जब सेकंड कमिंग होगा और जब परमेश्वर आएगा तो वो विश्वासियों के लिए नहीं, विश्वास योग्य लोगों के लिए आएगा, है ना। तो हमको हर समय अपने विश्वास को बना के रखना है और विश्वास योग्य रहना है, ताकि परमेश्वर हम पर दया करे और हम उसके साथ जाने वाले बने। हम सब आज जितने हैं यहाँ पर, हम वहाँ पर भी मिलने चाहिए, वहाँ पर भी उसकी महिमा करते हुए साथ में रहना चाहिए। बस परमेश्वर की यही इच्छा है ना, हम लोग नाश ना हो, इसीलिए उसने जीवन दिया ना। और अगर हम अपने थोड़े से विश्वास की कमी की वजह से या रह जाते तो कितना हमारा यानी जो हमारा पूरा लाइफ है वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा, जो मसीह में है हम लोग आज। तो उन सारी चीज़ों पे कभी भी अपने आत्मिक जीवन को खराब नहीं करना, कि लोग बहुत आएंगे, बहुत बोलेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, अरे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये कुछ सही नहीं है, पर ये बाइबल जो है वो सत्य है ना। ये बाइबल को बहुत लोगों ने फेंका, जलाया बहुत बार, लेकिन ये हर बार खड़ी होती है, क्योंकि ये जिंदा खुदा का कलाम है ना। और हमारा परमेश्वर जिंदा है, ये आपको हमेशा विश्वास रखना है कि हमारा परमेश्वर जिंदा है। वो अभी भी हमारे साथ यानी नहीं है, लेकिन उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा दी, सहायक दिया ही है। उसने तब भी वो हमारे साथ था, तब लोगों ने उसे नहीं स्वीकारा, उसके अपने लोगों ने उसे ठुकराया। आज हम लोग भी जब बताते हैं तो तब भी हम लोगों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जब उनके जीवन में, और परमेश्वर जिसको चुनना चाहता है उसको चुनता ही है, चाहे वो कुछ भी हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है उसको लाने के लिए, जिसका चुनाव वो करता है ना। मैं मेरे जीवन में ऐसा देखती हूँ, मैं एक यानी अन्य जाति से आती हूँ,
तो हमारे यहाँ जैसे हिंदू साइडर हूँ तो ज़्यादा मूर्ति पूजा वगैरह होता है, ज़्यादा ऐसी बातें होती है। तो हम लोग जब प्रभु में आए तो हमारे यहाँ बहुत सता हुआ, और मैं यानी एक हिंदू साइडर से अकेली लड़की का विश्वास में आना तो थोड़ा टफ है ना। पर फिर भी मैं यानी कि अपने घर पे छुप छुप के कंबल के अंदर में प्रार्थना करती थी, बाथरूम में प्रार्थना करती थी, मैं दरवाजे के आड़ पे, यानी जहाँ समय मिल गया तो मैं परमेश्वर के पास बहुत रोती थी कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब मैं तेरी खुल के आराधना करूँगी, यानी मेरे परिवार के सामने तेरी आराधना कब करूँगी। जब मैं दूसरों को देखती थी, जवानों को देखती थी, उनको उनके माता पिता के साथ वो कलीसिया में आते थे पर वो व्यर्थ के काम करते थे, है ना। लेकिन मेरा हृदय इतना रोता था कि प्रभु मैं तेरी आराधना कब करूँगी, ऐसे खुल के अपने माता पिता के साथ। तो मैं परमेश्वर से वही प्रार्थना करती थी। जब भी मैं सुनती थी, मैं कहीं भी जाती थी तो मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा किया, है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं ऑफिस से आते आते कहीं पे भी मैं सुन लेती थी, मैं वहाँ चली जाती थी। मैं सोचती नहीं थी कि क्या होगा कैसा होगा, मैं वहाँ चली जाती थी। और सचमुच परमेश्वर भी यानी ऐसा हुआ कि मैं सोचती नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार वाले बोलते थे कि नहीं हमारे इधर नहीं चलता, ये सब चीज़ नहीं होगी। तो मैं परमेश्वर से फिर दूर होने लगी थी कि यानी धीरे धीरे ऐसा लगा कि लोग नहीं बोलते तो मैं दूर होने लगी थी, लेकिन जिसका वो चुनाव करता है उसको बुलाते हैं। फिर ऐसा हुआ था कि मैं यानी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, और एकदम मेरे पेट में पानी वगैरह ये हो गया था, पानी वगैरह भर गया था, तो मुझे ब्रीदिंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं एक समय ऐसा था कि जब मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए पास्टर और सब आए थे हॉस्पिटल में, तो इतनी यानी कि मेरी सिचुएशन थी कि मुझे नली लगी हुई और बहुत सारी चीज़ें यानी मेरे इतनी अस्त व्यस्त थी शरीर में। लेकिन जैसे परमेश्वर ने उनको भेजा और बोला कि आज तुम अगर अपना जीवन देती हो तो अभी जो फ्राइडे आएगा उसमें तुम हॉस्पिटल से तुमको ये मिल जाएगी, है ना, डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो सचमुच मैंने उसी दिन उसी समय ये प्रण लिया कि प्रभु मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ तेरे ही पीछे चलूंगी, क्योंकि तूने। और सचमुच देखा अब जैसे यानी कि लोग बोल सकते थे कि शायद इसका बचना मुश्किल है ना, यानी कभी भी ऐसे हो सकता था कुछ भी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा लिया और फिर सारी बातें धीरे धीरे अच्छी हुई। और फिर मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी और वही मेरी स्पिरिचुअल फ्रेंड भी बनी, है ना। हम दोनों अन्य जाति से थे, लेकिन आज हम लोग स्पिरिचुअल सिस्टर्स के रूप में भी हैं। तो उसने मुझसे एक बात कही थी कि तू कभी भी अपने परमेश्वर की नाम धराई मत होने देना, है ना। तो मैं प्रभु में आई तो मैं यानी कि उन्हीं चीज़ों को करती थी कि कोई मेरे प्रभु को कुछ ना बोले, यानी मेरे जीवन से मैं ऐसा कुछ ना करूं कि मेरे प्रभु को कोई क्लेम करे, है ना। तो मैं उन सारी चीज़ों में हमेशा यानी मैं अपने आत्मिक जीवन को टटोलते रहती थी कि मैं कुछ ऐसा गलत ना करूं और विश्वास में बनी रहूं, है ना। तो फिर धीरे धीरे वो सारी बातें अच्छी रीति से हुई और मेरे फैमिली ने मैंने उनको बोला कि मैं विवाह करूंगी तो मसीह व्यक्ति से ही करूंगी, और सारी चीज़ें मैंने ठान के रखी थी। और फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने ही मेरे घर के लोगों के मनों को ऑटोमेटिकली बदला और सब कुछ वो खुद मेरे साथ खड़े थे सारी चीज़ों में, इसलिए मैं परमेश्वर का सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, फिर वो मेरी गवाही अलग है, लेकिन इस समय ये क्रूस का समय है जो परमेश्वर का हम है, ठीक है। तो हमको यही प्रार्थना करते रहना चाहिए हमेशा, जैसे हमारे पिता ने किया, है ना, कि कितना भी सताओ, पीड़ा हो, मुसीबत हो, लेकिन हमको परमेश्वर को हम कभी भूलना नहीं चाहिए, है ना, कि उसने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, सब कुछ किया परमेश्वर ने और सब कुछ करके रख दिया। अब हमको सिर्फ उससे लेना है ना। तो हमको प्रार्थना करते रहना है और उससे लेना है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें स्वीकारा है, हमारे पापों को क्षमा किया है, और शायद हो सकता है कि हम एक दूसरे के भी अपराधों को क्षमा करें, है ना, क्योंकि पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है, हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। इसलिए सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और इस वाणी को भी आप यानी देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें क्षमा किया, वैसे हमें भी क्षमाशील रहना चाहिए और अपने जीवन में इन सारी वाणियों के यानी बातों को लेकर अपने जीवन को चलना चाहिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस पहली वाणी के लिए। शायद मैं कैसे बताऊँ, कैसे बोला मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ भी आया इसलिए मैं बोला, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वाणी के लिए।
धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए, सुंदर प्रकाशन के लिए और सुंदर गवाहियों के लिए जो सिस्टर ने दिया। वाकई में वचन और ये प्रकाशन हमारे जीवन को बदलने वाले थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले सूखे मसीह थे और अब गीले मसीह, सूखे पापी थे अब गीले पापी। बहुत अच्छा प्रकाशन था, बहुत अच्छा लगा आपकी गवाही को सुन के। वाकई में परमेश्वर का पहला वचन जो वाणी थी कि हमें जैसे उसने पिता से कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वाकई में हमें भी परमेश्वर वही सिखा रहा था इस वचन के द्वारा कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है और हम अपने जीवन में अपने अपराधियों को क्षमा करें। वाकई में बहुत कठिन होता है किसी को क्षमा करना, मनुष्य के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर कोई आपके विरोध में कुछ कर रहा हो तो वाकई में उसको क्षमा करना बहुत कठिन बात होती है, मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप पवित्र आत्मा से मदद मांग सकते हो। आप कहिए पवित्र आत्मा से कि न बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा से होगा। आप आत्मा से मदद मांगिए, वाकई में आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे जिसने आपके विरोध में कोई भी काम किया। प्रभु को धन्यवाद देते। और दूसरी वाणी के लिए हम आशा दीदी को इनवाइट करते हैं। तालियों से स्वागत। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे वाणी बोलने के लिए मौका दिया, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वाणी बोली थी, लेकिन आज मैं दूसरी वाणी बोलने जा रही हूँ। जो प्रभु ने क्रूस पे वचन बोले थे उसमें से दूसरा वाणी है लूका की पुस्तक 23 का 43। आज ही के दिन तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दो डाकू की कहानी है जो प्रभु यीशु के साथ में क्रूस पे चढ़ाए गए थे, एक दाएं और एक बाएं ओर में। उसमें से परमेश्वर की जो पहला डाकू था वो निंदा करके कहता है, मैं 39 बोलूँगी, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। इसमें जो पहला जो डाकू था वो संसार का जीवन चाहता था, सांसारिक जीवन चाहता था, वो उद्धार का जीवन नहीं चाहता था। वो परमेश्वर से उद्धार नहीं मांग रहा था, वो सांसारिक जीवन को मांग रहा था। उसमें से फिर जो दूसरा डाकू है उसने कहा, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तो वही दंड पा रहा है और हम भी वो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और इसने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। जो दूसरा डाकू है उसे डांट कर कहता है, इसने तो कोई, क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता, डर नहीं करता, जो तू ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उनने तो पाप किए थे, शायद पाप किए होंगे तभी प्रभु यीशु के साथ में उन्हें भी टंगाया गया था क्रूस पे। कोई गलत काम किए रहेंगे तभी उन्हें क्रूस पे टांगा गया था। लेकिन जब वो प्रभु यीशु को बोलता है इसने तो कोई काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी ये वो सजा पा रहा है जो उसका हकदार नहीं था। लेकिन यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि तू अपराधियों के साथ में गिना जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु के साथ में शायद दोनों डाकू को भी टंगाया गया था। तब उसने कहा, हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसमें से जब वो डाकू, जो दूसरा डाकू था, वो अपना उद्धार के लिए मांग रहा था, उसने अपने मन को फिराया और उसने उद्धार के लिए मांगा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और परमेश्वर ने, प्रभु ने सुनी और कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। रोमियो की पुस्तक 3 में लिखा है कि सबने पाप किया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। खुदा ने उनको आशीष दे। प्रभु ने इस वचन को लिखा है और उनके साथ में जो दोनों डाकू भी थे वो भी थे, और लिखा है कि उसने सच सच कहा कि तू ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इस वचन के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर का जो दोनों डाकू थे उसने उद्धार का जीवन, एक ने मांगा और एक ने उद्धार का जीवन नहीं मांगा, और उसने उद्धार का जीवन मांगा और यीशु ने उसे कहा कि मैं आज ही तेरे साथ, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जो दूसरा डाकू था उसने अंगीकार करता हुआ प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना और उस विश्वास, जो कभी उसने शायद बाइबल भी नहीं पढ़ी रही होगी उस डाकू ने, या उसने शायद सुना होगा प्रभु के बारे में, चंगाई के बारे में या किसी चीज़ के बारे में उसने ज़रूर सुना होगा, तभी उसे पता था कि एक न एक दिन ज़रूर प्रभु आएगा। और उसी वक्त उसने अपना उद्धारकर्ता प्रभु को माना। और इस बात से हमें ये भी सीख मिलती, बहुत बड़ी सीख मिलती कि उस डाकू का जो विश्वास था बहुत बड़ा विश्वास था, यानी कि उस विश्वास के द्वारा ही उसे शायद उद्धार भी मिला
मिला और वो प्रभु से मांग भी किया। इसलिए हमें ये भी सीखना है कि हमें भी प्रभु यीशु से अपना उद्धार का विश्वास, वो विश्वास को मांगना है और उसी उद्धार के साथ में हमें भी अपना जीवन प्रभु के पीछे चलना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। छोटी सी चाय। धन्यवाद देते हैं हम प्रभु को सुंदर वचन के लिए, उनके सुंदर प्रकाशन के लिए। वाकई में जो परमेश्वर दूसरे वचन में कहता है कि जो डाकू था वो बोला कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसी तरह जब हम यीशु की तरह ताकते हैं अपने पापों के क्षमा के लिए और कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, और जब तू स्वर्ग के राज्य में जाए तो मुझे याद रखना, तो वाकई में प्रभु हमें कभी भी नहीं भूलेंगे। हम कितने बड़े पापी हो, कितने ही बड़े पापी हो, लेकिन जब हम अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, यीशु को देखेंगे तो ज़रूर हमें क्षमा करेंगे और अपने स्वर्ग के राज्य में हमें जगह देंगे। तो सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और तीसरे वचन के लिए हम प्रकाश भाई को इनवाइट करते हैं। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं परमेश्वर का वचन आप में बांट सकूं, और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि आपको ये वचन मैं बता सकूं। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यूहन्ना 19 उसका 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता और उसे चेले को, जिससे वो प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले ने कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। जब यीशु ने उस चेले से कहा जिससे वो अधिक प्रेम करता था, ये कहानी है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। परमेश्वर को पता था कि उसे उस क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, लेकिन फिर उसने उस चेले को चुना जिससे वो अधिक प्रेम करता था। उसने उस माता को बुलाया और उसे कहा कि ये तेरी माता है। उस चेले से कहा कि ये तेरी माता है और ये तेरा पुत्र है। और उस समय उस चेला उसे अपने घर ले गया, और उस क्रूस पर चढ़ाए जाते समय भी उसने अपने माता का ख्याल रखा। परमेश्वर जानता था कि मेरे जाने के बाद कोई ऐसा रहना चाहिए कि मेरी माता का ख्याल करे। उस समय, उस कठिनाइयों के समय भी उस परमेश्वर ने अपनी माता को अकेला नहीं छोड़ा। हम कठिनाइयों में अपने माता पिता को भी छोड़ देते हैं। उस क्रूस चढ़ते समय भी उसने हमारी ओर देखा। उस कठिनाइयों में भी उसने हमें नहीं छोड़ा। उस पीड़ाइयों में भी उस परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, ना हमें त्यागा। उसने क्योंकि उस समय कहा था, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। उस संसार में भी उसने हमें कभी नहीं छोड़ा और ना कभी नहीं त्यागूंगा। इस समय परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने माता पिताओं की रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें हमारे माता पिता की ओर ध्यान देना चाहिए। और इस समय परमेश्वर ये सिखाते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। और परमेश्वर ये सिखा के गए कि हमें अपने माता पिताओं की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। उस क्रूस पर भी परमेश्वर ने यही कहा कि तू इस चेले को चुना कि तू हे नारी ये तेरा पुत्र है। और वो चेला उसे अपने घर ले गया। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, और मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया
कि मैं परमेश्वर के वचनों को बांट सकूं। हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 27वां अध्याय 46 वचन। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्कनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए हुए थे तब वे कह रहे थे हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। वो कोड़ों की बात नहीं कर रहे थे, वो कांटों की ताज की बात नहीं कर रहे थे, वो ना दुखों की बात कर रहे थे और ना वो ताड़ना की बात कर रहे थे। प्रभु मसीह कुछ और ही बात थी। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय 22वां वचन। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिसे वो मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उस दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तेरा भाग कर देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अगले दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए जाएंगे, उन पर ताड़ना दी जाएंगी। यीशु मसीह को ये भी मालूम था, पुराने नियम में लिखा है अगर कोई लटका के मारा जाएगा तो वो क्या होगा, शापित होगा। और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था अगर मैं लकड़ी पर मारा जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, शापित हो जाऊंगा। और यहोवा पिता जो पाक और पवित्र है वो पाप और श्राप को देखता तक नहीं, उससे मुझे अलग होना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, पाप किसके कारण आया था, पाप तुम्हारे और मेरे कारण आया था। हमारे कारण प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, हमारे पापों के कारण। प्रभु यीशु जो परमेश्वर है वो पाप को या श्राप को देखता तक नहीं, उसने हमारे लिए वो शापित हुआ था और वो परमेश्वर से दूर नहीं हो सकता था। एक मिनट भी परमेश्वर से वो एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हो सकता था। और यही कारण था जो परमेश्वर ने पुकारते हुए बोला, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और बाइबल यो कहती है आदम के कारण जो आदम ने जो पाप किया था, उस पाप के वजह से हमारे जीवन में पाप आया। हम कितना भी अच्छा काम करेंगे फिर भी हम पापी ठहरे जाएंगे। और जो एक मनुष्य था जिसने हमें पाप ठहराया और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और थैंक यू। हमारे साथ रहता है और हर पल रहेगा ही, है ना। तो उसने इस वचन से कहा कि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाइबल में 366 बार लिखा हुआ है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना टालूंगा, ना त्यागूंगा। तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगा हमें। इसलिए हर पल आप आनंदित रहिए कि प्रभु आपके साथ हमेशा है ना। अब 5वें वचन के लिए मैं शशिकला दीदी को इनवाइट कर। आप एनकरेज कीजिए दूसरे को। प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। ये वचन और इस साल में ये तीसरा है, इसलिए सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे बदल दिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरा पूरा परिवार बदल दिया, मैं इसलिए धन्यवाद करती हूँ यीशु का। इस वचन में देखते हैं कि यीशु को हम इस धरती पर
पिता ने जिस काम के लिए भेजा गया है वह उस काम को पूरी आज्ञाकारी के साथ पूरा किया है। क्रूस पर सब कुछ पूरा किया केवल और केवल हमारे लिए। हमें पापों से आजाद कर सके। उसी ने सब कुछ और सारी बातों सदा के लिए सब क्रूस पर उस पूरा किया दी है कि हमें यह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है केवल और केवल हमारे लिए क्रूस के खत्म किए हुए कामों पर वह करना है और उससे हम कहना है कि वचन से यीशु के मृत्यु को देखते हैं। हम इस वचन से कहते हैं मैं प्यासा हूँ, इसीलिए कहता है कि वचन की बातें सब कुछ वो पूरी किए। यूहन्ना 19:28 वह अपनी प्यास को बुझाकर क्रूस कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ दिन दिए और तीसरे दिन जी उठे, मुर्दों में से जी उठे तीसरे दिन, और उनकी जय जयकार हुई है यीशु की। धन्यवाद करती हूँ पिता का। धन्यवाद। मेरे को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, इतना आता मेरे को बस। और मैं और उसमें बढ़ना चाहती हूँ इसमें। धन्यवाद परमेश्वर का। प्रभु ने आपको इतना वचन, सुंदर वचन बोलने के लिए बताया, वही बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु के वचनों को बोलना ही बहुत बड़ी बात है। सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते कि प्रभु ने जो वचन कहा कि मैं प्यासा हूँ और सब कुछ पूरा हुआ। तो परमेश्वर जो क्रूस पे था, क्रूस पे लटका हुआ, पूरे रात भर उन्हें मारा गया, पीटा गया, निंदा वगैरह की गई, और उन्होंने पानी, उनके शरीर में एक बूंद भी पानी नहीं था, पूरा ब्लड निकल गया था, पानी के रूप में पूरा हर चीज़ उनके शरीर से निकल गया था और वो पूरे खाली हो गए थे। परमेश्वर ने, यीशु ने अपने पिता के लिए अपने को पूरा खाली कर दिया, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। उसी तरह हमको ये वचन के द्वारा परमेश्वर बता रहा है कि हमें भी अपने को उसके लिए पूरा खाली करना है। कुछ कहता है ना कि जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें अपने आप से इनकार करना है, हर चीज़ के लिए हमें खुद को नकारना है, नकार के हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है ना। ठीक है। तो जब हम क्रूस की ओर ताकते हैं तो हम सब कुछ नकारते हैं, सब कुछ का इनकार करते हैं और क्रूस को अपनाते हैं, है ना। तो प्यासा का मतलब कि हमें उसके लिए प्यासे होना है, ठीक है ना, उसके वचनों के लिए प्यासे होना, और हमको संसार के लिए खुद को खाली करना है। जैसे उसने अपने आप को हर चीज़ से खाली कर दिया, खून और ब्लड और पूरा पानी निकल गया था उसका शरीर से, है ना, पूरा खाली करके दिया था हमारे लिए। वैसे हमको शरीर से, संसार से निकल जाना है और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है। हम नेक्स्ट वचन के लिए सलोनी को इनवाइट करते हैं 6वें वचन के लिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। अभी तक के आपने 5वीं वाणी देखी, मैं 6वीं वाणी को लेकर आई हूँ। पूरा हुआ। यूहन्ना 19 उसका 30वां अध्याय। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। यीशु प्रतिज्ञा का वह राजा है जिसमें पवित्र शास्त्र की बातें पूरी होती है। यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पे मसीहा के किए गई भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया। जैसे हम कोई बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं तो पासबान लोग जो आते हैं, अब इतनी सारी भीड़ में परमेश्वर अपने नाम लेके पुकारता है, अपने लिए बहुत सारी भविष्यवाणी होती है जो अपन कभी सोच के नहीं जाते कि ये पासबान हमारे लिए ये सब कुछ बोलेगा।
जो सोची समझी बातें अपने जीवन में नहीं रहती है, वो परमेश्वर अपने जीवन में सब कुछ पूरा करता है। उस पासबान के द्वारा अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी भविष्यवाणी लेकर आता है। कभी अपने को कहीं कोई अपन प्रेयर में जाते हैं तो अपने को पास्टर जी बोलते हैं अपने को बहुत बड़ी जॉब मिलने वाली, जो हम सोच के नहीं जाते कि हमको वो लाइफ में मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो कुछ भी अपने लिए अपने जीवन में बोता है वो सारी चीज़ें पूरी होती है। जैसे कि यशाया 7:14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुम्हारी गर्भवती होंगी, वह पुत्र जनेंगी और उसका नाम इमैनुएल रहेगा। परमेश्वर ने जो बातें परमेश्वर के जो वचन में लिखी गई है वो सारी पूरी होती है। यशाया 53 उसके 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसके परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अपराधों और अधर्मों के पापों के कारण वह कुचला गया और हमारी ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। परमेश्वर इतना महान है कि उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उनका खून बहाया गया। फिर भी परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो अपने लिए ही करता है। परमेश्वर ने अपन जैसे पापियों के लिए उस क्रूस पे चढ़ा गया और पता नहीं परमेश्वर के साथ क्या क्या किया गया होगा, वहाँ पे उनको थूका गया, मारा गया, खीले ठोके गए, फिर भी वो परमेश्वर ने अपन जैसे पापियों के लिए सब कुछ किया। मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन सबको प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी प्रभु को धन्यवाद देते हैं बहन के सुंदर वचन के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने आखिरी में कहा कि पूरा हुआ। वाकई में क्रूस पे उन्होंने पिता परमेश्वर की पूरी आज्ञाओं को पालन किया और पूरा विश्वास योग्य रहे वो, और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण को दिया, है ना। उनकी हर आज्ञा को माना, वो जो जो कहे पिता ने उसको पूरा किया और क्रूस पे हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हमारे लिए चंगाई का काम, छुटकारे का काम, है ना। हमारी चंगाई, छुटकारा, हमारे श्रापों को, हमारे पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारी हर तकलीफ, सुख दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, सबको क्रूस पे उठा लिया, है ना। और सबको उठाने के बाद उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, ठीक है। तो उन्होंने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, हमें सिर्फ ग्रैब करना है, वचनों को क्लेम करके उससे छीनना है हमें, ठीक है ना। तो वचनों को हमें क्लेम करना है। जैसे वो लहू बहने वाली स्त्री थी, है ना, उसने क्लेम किया था, विश्वास करके क्लेम कर लिया कि मैंने चंगाई ले ली है। और परमेश्वर यीशु ने महसूस किया कि किसी ने मुझसे छीना है ना। उन्होंने छीना था चंगाई को, है ना। तो उन्होंने चंगाई दे दिया हमें क्रूस पे, पर अब हमें वो चीज़ों को छीनना है, उनसे क्लेम करके मांगना है, ग्रैब करना है ना। तो सब कुछ हमारे लिए कर दिया परमेश्वर ने, बस अब हमें उसको ताक के उससे छीनना है। तो सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते और सातवें वचन के लिए हम गौरी को बुलाते हैं। गौरी नहीं है, आप प्रियंका के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर का। मैंने वर्शिप के वक्त देखा गौरी नहीं आई, फिर ढूंढा गौरी नहीं आई, फिर रुकी गौरी नहीं आई। चला ठीक है प्रभु, एक सेवक की ये बात है, मौका ढूंढना नहीं पड़ता उसे कभी वचन बांटने के लिए। ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए, जिसको परमेश्वर चुनता है सेवा के लिए वो कहीं पे भी खड़ा हो सकता है, कभी पर भी। और ये मैं कल से जानती थी, मेरे को ज़रूर आएगा मौका, मुझे पता था और ये होने ही वाला है। धन्यवाद देते परमेश्वर का। हम सातवीं वाणी पर जाएंगे। आप सब ने बहुत अच्छे से बताया, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने जीवित लोग ही परमेश्वर के वचन को बता सकते हैं। दो तरह से जीवित है, जो एक आत्मा में जीवित है, एक शरीर में जीवित है। जो आत्मा में जीवित होता है वो वचन को बोलकर ही रहता है, वो कहीं चुप नहीं बैठ सकता। मेरे साथ आप निकालेंगे लूका उसका 23 उसका 46, लूका उसका 23 उसका 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। आमीन। हम अगर हमारे विश्वासी जीवन को देखते हैं, हम अपने यीशु मसीह ने जो हमें जीवन दिया,
मीठी मीठी आजा आजा। हम अगर हमारे जीवन को देखते हैं ना, तो हमारा पूरा जीवन ये आत्मा से रिलेटेड है। आत्मा, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया। अगर हम पवित्र आत्मा के बारे में बोले, वहाँ आत्मा का उल्लेखन है। यीशु मसीह स्वर्ग यहाँ आए पृथ्वी पर, वो जब स्वर्ग में गए वो एक आत्मा के रूप में गए। आत्मा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ प्ले करती है। और यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ, शरीर को नहीं सौंपा। शरीर जो है वो नश्वर है, वो कहीं ना कहीं पाप में रहता है। वो उस पर, वो शरीर पर, हम शरीर के इस अंग से, मुंह से कई सारी चीज़ों को बोलते हैं, शरीर से कई सारे पाप करते हैं, पर आत्मा वो है जो परमेश्वर के पास जाती है। तो आत्मा को परमेश्वर के पास सरेंडर करना, यानी यीशु मसीह उस वक्त उसकी सबसे बड़ी आज्ञा को पूरा कर रहा था। सबसे बड़ी आज्ञा कि मैं अपनी आत्मा प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब आप अपने आप को जांचिए कि हमारी जो आत्मा है वो कहाँ जाएगी? स्वर्ग में जाएगी परमेश्वर के पास, और जो संसार की है वो नहीं रहेगी ना। तो ये यीशु मसीह सबसे बड़ी चीज़ को कर रहा था कि अगर उसकी आत्मा परमेश्वर तक पहुंच रही, वो इस वजह से क्योंकि उसने पूरे जीवन भर ने उस हर एक आज्ञा को पूरा किया। उसने इतना अच्छा बेटा बनकर जिया कि स्वयं उसकी आत्मा परमेश्वर उसी दिन स्वर्ग में उठा ली गई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम उस क्रूस पर देखें और क्रूस पर ये देखें कि वहाँ एक पूरी की पूरी आज्ञा पूरी की गई थी। उसको जब सेवा उसे शुरू किया, उसके जब कोड़े खाने के द्वारा, उसके मरने के द्वारा, उसको जो सता हुआ, उस वक्त भी वो प्रभु की आज्ञा मानता ही रहा, जिसके द्वारा वो स्वर्ग लोक में जा सका। दूसरी बात है संतुष्ट होना। जो परमेश्वर ने जो जजमेंट किया था, जो न्याय किया था कि तू क्रूस पर लटकाया जाएगा, वहाँ तुझे ताड़ना पड़ेगी, तेरे साथ ये सब कुछ होगा, तो वहाँ एक जो न्याय हुआ था ना, उसमें वो संतुष्ट था। वो बिल्कुल नहीं बोला कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, या या फिर थोड़ा सा भी वो ऊपर नीचे नहीं हुआ। हम लोग अगर साड़ी लेने जाते हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया पेटीकोट का, तो हम बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होने वाला है ना। एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, थोड़ा सा भी हुआ तो हम लोग नकारते। उसके साथ, यीशु मसीह के साथ तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, फिर भी उसने कहा कि प्रभु तेरे न्याय के साथ मैं खड़ा रहूँगा। तू अगर इन सारे लोगों का न्याय करना सकता है मेरे द्वारा, मुझे क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा, अगर मैं पापी होने के द्वारा ये लोग सब बचाए जाएंगे, इस न्याय के साथ मैं संतुष्ट होता हूँ। संतुष्टता हमें हमारे जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। उस क्रूस पर अगर यीशु मसीह संतुष्ट रहा इतनी ताड़ना सहकर, तो इस संसार में जब हम रहते हैं उस वक्त भी हमें संतुष्ट रहना है कि प्रभु हर परिस्थिति में से निकालेगा, या ये परिस्थिति प्रभु की महिमा के लिए ही है। यीशु मसीह ने अगर इतनी बड़ी ताड़ना सही तो क्यों? अपने पिता के लिए, ताकि उसका नाम ऊंचा किया जाए। यीशु मसीह अपने पिता के लिए सब कुछ सहता रहा, उस पिता के नाम के लिए। तो हमें भी संसार में रहते हुए उसके नाम के लिए, चाहे जितनी भी ताड़ना है, जो भी है, जजमेंट जैसा भी हो हमारे साथ, हो सकता है वो हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा, फिर भी उसमें संतुष्ट रहे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से। तीसरी बात हम ये उसमें समझते हैं कि यीशु मसीह ने उस पर इतना ट्रस्ट किया, बिल्कुल हिला नहीं वो अपने ट्रस्ट से, अपने विश्वास से। उसने विश्वास किया यदि पिता ने मुझे ये आज्ञा दी है तो मुझे ये करना ही है। पहला रहा वो आज्ञाकारी रहा, फिर वो संतुष्ट रहा, और तीसरा उसने अपने विश्वास को उस वक्त भी नहीं खोया। कई बार हम हमारे परिस्थिति को जब फेस करते हैं तब कहीं ना कहीं विश्वास में कम पड़ जाते, या हम अपने मुंह से कह देते कुछ भी नहीं हो रहा और होगा भी नहीं, कहीं से मुझे वे ही नहीं दिख रहा है, ऐसा तक हम कहते। पर वहाँ यीशु मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं की, पर उसका विश्वास, हर एक खिला ठोका गया, दूसरा हाथ वो शायद ऐसा कर सकता था, और उसके पैर को वो हिला सकता था, या उस वक्त कह सकता था नहीं रुक जाओ, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। वो दूसरा ऑप्शन मैं तुमको बताऊँ क्या? तुमको एक दूसरा कुछ सॉल्यूशन दे दूँ क्या? यीशु मसीह ने नहीं ऐसा कहा। जबकि हम सेकंड सॉल्यूशन, भाई कुछ है क्या, थोड़ा मदद करता क्या, सेकंड सॉल्यूशन पे जाते हैं। यीशु मसीह ने वो सेकंड सॉल्यूशन कभी नहीं अपनाया। जो सीधा उसने प्राप्त किया वही सीधा उसने काम किया।
सीधा। उसमें उसने अपने विश्वास को नहीं खोया, उसने आज्ञाओं का पालन करना नहीं छोड़ा, ना ही वो असंतुष्ट रहा। जीवन में जैसी भी परिस्थिति आए, आज्ञाकारी संतुष्ट रहना और उसके ऊपर विश्वास बने रखना। उसके बाद उसने एक बहुत बड़ी चीज़ को किया, उसने बहुत बड़े लॉ को उसने तोड़ दिया। जो बार बार बलि चढ़ाने का जो लॉ था, उसके द्वारा वो पूरी तरह से टूट गया। पहले बकरियों को, मेमनों को, कबूतरों को चढ़ाया जाता था इसके लिए, बलिदान के लिए। उसके बाद यीशु मसीह, और यीशु मसीह के बाद कोई भी इतना बड़ा उस योग्य नहीं रहा कि जिसको हम कुर्बान करके हमारे पापों की क्षमा को मांगे। एक ही बार वो लॉ को ब्रेक करना यीशु मसीह इसीलिए संसार में आया था, और एक ही बार में हमेशा के लिए धुला दिया उसने। अगर यीशु मसीह ऐसा नहीं करता था ना, तो हम लोग अगर अभी इस वक्त सिचुएशन में रहते थे ना, तो ना जाने कितनी भेड़ बकरी, आपकी संपत्ति खत्म हो जाती थी। इतनी आपको बलिदान करते ही रहना पड़ता था, मुझे तक करते रहना पड़ता, क्योंकि इतने गुनाह ही बढ़ जाते थे। इतनी बातों को गलत करते करते हम लोग थकते नहीं थे जितना वो बलिदान करने वाला थक जाता था। हमारे लिए बकरा काट कर फिर आके आ जाते थे, अरे पिछले महीने तो तेरे लिए बकरा काटा, फिर एक पाप हुआ, फिर काट ले। संपत्ति कंगाल हो सकते थे हम लोग बकरों को खरीद कर, पर यीशु मसीह ने एक ही बार में उस पूरी चीज़ को ही बदल दिया, और ऐसा बदल दिया कि सिर्फ उसकी आज्ञा मान लो, उसमें संतुष्ट रहो, उस पर विश्वास कर लो, परिस्थिति वहां तक आने ही नहीं देता। इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ क्रूस पर यह भी कहा कि प्रभु, मैं अगर आप मेरी आत्मा को सौंपता हूँ, तो आत्मा को जो सौंपना है ना, वो सौंपने के योग्य वो तब रहा जब वो इतनी सारी चीज़ों को फॉलो कर चुका। अगर वो ये सब नहीं करता था तो झिझकते हुए पूछता था, प्रभु क्या मेरी आत्मा तेरे पास आ सकती है क्या इतनी योग्य है मेरी आत्मा कि तेरे स्वर्ग तक पहुँचे या ना पहुँचे, या वो कहीं डर जाता था। पर वो पूरे विश्वास के साथ कहता है, प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि वो जानता था मैंने जो आज्ञा पालन की है उसके द्वारा मेरी आत्मा अब सही स्थान पर जाएगी। आपकी आत्मा को, मेरी आत्मा को सही स्थान पर ले जाने के लिए उसको उतना प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, उसको उतना उत्तम बलिदान या उत्तम बनाना पड़ेगा उस आत्मा को हमारी, कि सच में उसे परमेश्वर रिसीव करे, हमारी आत्मा परमेश्वर तक पहुँचे, और उसके द्वारा हमें अनंत जीवन भी प्राप्त होगा। तो आज जो यीशु मसीह मारा गया, फिर वो जिंदा हुआ, तो आज के दिन आपकी हर एक परिस्थिति से जो आप गुजर रहे हैं वो मर गए। आज के दिन हर एक नेगेटिव परिस्थिति मर गई, उस पर विश्वास करो। प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तू मेरे लिए मारा गया मेरे पापों के लिए। यानी पाप क्या थे? वो हमारी तकलीफ थी। पाप जो है ना वो हमें तकलीफ में पहुंचाते थे। तो आज आप चाहे जो भी परिस्थिति में गुजर रहे होगे, जो भी तकलीफ होगी, आज के दिन प्रभु से आप कहिए कि प्रभु तू जैसा मारा गया उस दिन, वैसे ही इस दिन भी मेरे हर एक पापों का अंत हो गया, मेरे हर एक तकलीफ़ों का अंत हो गया, मेरे हर एक आंसुओं का अंत हो गया। और जिस दिन वो जिलाया जाएगा ना, उस दिन आपकी हर एक विजय को आप प्राप्त करेंगे। आपके परिस्थितियों में आपको जो भी तकलीफ हुई वो आज मरेगी, और फिर आपका विजय आपके पास आने जा रहा है। ये विश्वास करिए दोनों चीज़ों को, क्योंकि यीशु मसीह ने जो मृत्यु उसको मार दिया और विजय को प्राप्त किया है। तो मरना और विजय ये दोनों हमारे लिए भी है। अगर क्रूस पे वो हमारे लिए चढ़ा गया, सारी प्रॉमिसेस हमारे लिए पूरी हुई है, हमें सारी आशीषी हुई है, तो हमारी परिस्थितियों का आज मरना भी ज़रूरी है, और फिर हमारी जय को जीवित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो दिन है, ये वो समय है जहाँ आप अपनी आशीषों को क्लेम करें, अपनी हर एक परिस्थिति को मार दे। मर गई प्रभु, ये जो दुख की परिस्थिति मर गई, तकलीफ की परिस्थिति आज मर गई, और जो 1-2 दिन बाद आएगा ना, वो जय पक्का हमेशा के लिए रहेगा। वो अनंत काल का आपका जय है, उससे आपको कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। सुंदर प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते प्रभु का 7वां वचन, कि प्रभु ने सब कुछ पूरा करने के बाद अपनी आत्मा को परमेश्वर के पिता के हाथ में सौंपा।
है ना। हमारी आत्मा को भी जब हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते तो वो हमारी हर चीज़ और बात की परवाह करता है ना। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा को भेजूंगा, और उसने हमारे लिए एक सहायक भेजा, और वो सहायक हर पल हमारे साथ रहता है, कि वो सहायक हर परिस्थिति में, हर दुख तकलीफ संकट परेशानियों में हमारे साथ रहे, और यीशु की तरह हमें विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बनाए रखे, है ना। तो क्रूस की कथा के लिए मुझे सिर्फ मैं 2 चीज़ बताऊंगी आपको, कि क्रूस में परमेश्वर ने जो अपना बलिदान दिया उससे हमें 2 चीज़ बताता है परमेश्वर, एक तो प्रेम और दूसरा आज्ञा पालन, है ना। पूरी बाइबल, जो इतनी बड़ी बाइबल है ना, ये पूरी बाइबल को अगर मैं एक शब्द में बयान करूँ तो प्रेम है ना, सिर्फ प्रेम है। अगर परमेश्वर पिता प्रेम नहीं करता हमसे तो अपने पुत्र को कभी भी नहीं भेजता, और अगर अपने पुत्र को कभी नहीं भेजता तो हम यहाँ नहीं होते, है ना, हम भी मर गए होते आदम की तरह। पर आदम ने जब पाप किया और परमेश्वर की संगति से दूर हुआ, है ना, तो परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं अपनी बनाई हुई वस्तु की, परमेश्वर ने 5 दिन पूरी पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग आकाश सब कुछ बनाया, और 7वें दिन अपने मंदिर को बनाया, वो मंदिर हम है। 7वें दिन आदम को बनाया, 6वें दिन आदम को बनाया, और आदम क्या है, हम क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है ना। तो अपने मंदिर को बनाया इसलिए कि हम वो मंदिर में परमेश्वर की आराधना और महिमा करें, और मनुष्य को बनाने का परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था कि वो अपनी महिमा एक ऐसे व्यक्ति से कराना चाहता था कि जो उसकी समानता में, उसके स्वरूप में हो, है ना। तो परमेश्वर क्रूस की कथा से हमें यही बताता है कि एक तो आज्ञा पालन करना और दूसरा प्रेम, है ना। क्या हम दूसरों से ऐसे ही प्रेम करते, है ना। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, हम नहीं कर सकते, पर परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर की आत्मा से मांगिए, वो आपको प्रेम करना सिखाएगा, है ना। जो आपके विरोध में काम करते आप उनको माफ़ कर सकते। यीशु मसीह ने इतना दुख सहा शरीर में, मैं मानती हूँ शरीर में दुख सहते हैं लोग, पर आप इंसल्ट सह सकते हो। आपके ऊपर कोई थूके या इंसल्ट करे तो कभी माफ़ नहीं कर सकते आप, मैं अपनी बता रही, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाएगी माफ़ करने, है ना। जब आप आत्मा को मांगेंगे कि न बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के बिना मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, तो आप आत्मा से मांगिए, आप ज़रूर माफ़ करें, है ना। ठीक है। तो 2 चीज़ हमें सिखाता परमेश्वर, कि एक आज्ञा मानना, जो हमें आज्ञा सिखाया है उन आज्ञा को मानना, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 16 में कि तुम आज्ञा को मानो और जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। तो परमेश्वर से अगर आज्ञा को मानते हो आप, तो आप जो भी मांगेंगे परमेश्वर जरूर देंगे, अपने वचन को पूरा करें। और एक प्रेम सिखाता परमेश्वर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। पड़ोसी कौन हुआ? हमारा, जिसे हमारी ज़रूरत है ना। तो जिसे अगर किसी को आपकी ज़रूरत हो उसके लिए आप अपना प्रेम बताइए, परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। इन तमाम वचनों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते, सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा देते, और इस गुड फ्राइडे के लिए प्रभु को धन्यवाद देते। गुड फ्राइडे मतलब पवित्र शुक्रवार, पवित्र और आशीषित। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि ये परमेश्वर, जब तो यीशु मसीह ऊपर लटक गया, अगर वो परमेश्वर था तो खुद क्यों नहीं बचा, वो क्यों लटक गया? वो खुद नहीं लटका, उसने खुद स्वीकार किया वो मृत्यु। अगर वो नहीं चाहता तो पिलातुस उसको कभी मार नहीं सकता था, है ना। उसने अपने आप को सौंपा, क्योंकि वो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आया था, है ना। वो नहीं लटका, वो चाहता तो स्वर्ग के दूत की लाखों की सेना उसे बचा लेती थी, पर उसने कहा नहीं, मैं अपने शरीर को दे रहा हूँ। उसने अपने शरीर को दिया हमारे लिए, है ना, हमें जीवन देने के लिए, हमें अनंत जीवन दिया, और अब हम स्वर्ग में होंगे अनंत जीवन के लिए। उसकी महिमा करते, प्रभु को धन्यवाद देते। सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को सारा धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। जो लोगों ने बोला है उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सच में बहुत अच्छी बातें मुझे सीखने को मिली, खासकर मीनाक्षी ने जो बातें बताई, उसकी गवाही बताई। और हाँ, आधा पूरा नहीं बताई, मोंटी को पूरा बताना। ठीक है। आशा दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। जिस तरीके से वो प्रचार कर रही थी, नॉर्मल प्रचारक नहीं लग रही थी। सही बात है। दूसरा, मैं प्रकाश के लिए धन्यवाद करूंगा, प्रकाश ने बताया। चौथा,
रश्मि ने बहुत अच्छी बात सिखाई, एक अच्छा वचन बताया व्यवस्था विवरण 21 का, कि जो क्रूस पर जो लकड़ी पर लटकाया गया है वो श्रापित है, उसको उसी दिन निकालना पड़ता है, उसके कारण धरती श्रापित नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर आप लोगों को भेदों की बातों में लेके जा रहा है। शशिकला दीदी के लिए, उनको पढ़ना नहीं आता, अच्छे से लिखना नहीं आता, तो भी उन्होंने हिम्मत दिखाई मुझे प्रभु की तरफ से बोलना है। हालेलुया, जोरदार ताली बजा, जोरदार ताली बजा। सलोनी ने भी बहुत अच्छा प्रचार की, और आप लोग सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा। और आप एक दूसरे को एंकरेज कर सकते हो कि बहुत अच्छा प्रचार किया। बोलो बाजू वालों को, बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छा प्रचार किया। और ख़ासकर हम मारिया दीदी का धन्यवाद करेंगे, प्रियंका का धन्यवाद करेंगे, उसने भी बहुत अच्छा प्रचार किया। और मारिया दीदी का और प्रियंका सभी के लिए ताली बजाएंगे, और ख़ासकर परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। आज 7 वाणी के बारे में जो नए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। 7 वाणी वो वाणी है जब यीशु मसीह क्रूस पे था, और आखिरी 7 बातें जो वो लोगों को संबोधित करते हैं और अपने परमेश्वर को संबोधित करते हैं, उस लिए उन्होंने कहा था। और ये 7 वाणी हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। क्रूस का मतलब है वो लकड़ी, काट। जब मैं पहली बार गया था तो क्रूस यानी मैं जहाज समझता था, लेकिन क्रूस का मतलब है लकड़ी, जो क्रॉस वाली लकड़ी है ऐसी, उसको क्रूस कहते हैं। वहाँ पे यीशु मसीह को लटकाया गया था। और जैसे मीनाक्षी में बोला कि कभी मेमना को जब हम मारते हैं तो कभी मना नहीं करता, वो आपके हमारे लिए मरा, उसने मना नहीं किया, मैं मरूंगा बोले। गतसमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो पिता से बोल रहा था, परमेश्वर से बोल रहा था, परमेश्वर मुझे ये दुख का कटोरा नहीं पीना, मुझे ये खीला जो तुम मुझे चुबो रहे हो मुझे नहीं, ये दर्द नहीं। आप सोचो, खीला आपके हाथ में गरेगा और आपको खीले के सपोर्ट से लटकाया जाएगा तो आपको दर्द होगा ना। कौन बोलेगा कि भाई मुझे ये सहना है? लेकिन यीशु मसीह को पिता ने बोला तुझे सहना पड़ेगा। वो बोलो कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा, ऐसा कांटों का मुकुट खून निकलेगा नहीं, परमेश्वर बोला तुझे सहना पड़ेगा। पैर को इतने बड़े खीले डाल के फंसाया जाना, कपड़ों को नंगा करके लोगों के सामने तमाशा बनाया जाना, इंसल्ट करना। शारीरिक माफी तो जैसे हमारे दिन बोली शारीरिक माफी तो हम दे सकते हैं, बट जो इंसल्ट की माफी दे सकते हैं क्या हम? लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर को बोला ये सब किया जाएगा, तो परमेश्वर बोलता है तेरे को ये सब करना पड़ेगा ताकि तुमको इसके लिए उसके लिए सबके लिए ये सब दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह बोलता है ठीक है, अगर मुझे इस भाई के लिए दुख उठाना है तो मैं क्रूस पे चढ़ूंगा, अगर इस भाई इस बहन के लिए मुझे दुख उठाना है तो मैं इस क्रूस पे चढ़ूंगा, ताकि ये भाई बहन कभी दुख ना उठा पाए। हालेलुया। आज आपका विश्वास ऐसा करेगा, अगर आपका विश्वास अगर करेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए दुख उठाया गया, ले लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं कभी दुख नहीं आएगा, क्योंकि ले लिया है उसने। अब दोबारा क्रूस पे नहीं चढ़ने वाला। अब नई बाइबल नहीं बनने वाली कि यीशु मसीह फिर से क्रूस पे चढ़ने वाला है, यीशु मसीह फिर से कोड़े खाने वाला है, यीशु मसीह फिर से चाबुक खाने वाला है, नहीं होने वाला। उसने कर लिया है। बोलो अपने बाजू वालों को बोलो, मेरे यीशु ने सारे मेरे पापों को, मेरे दुखों को, मेरे बीमारियों को, मेरे लज्जाओं को ले लिया है। ग्रहण करना है बस अपने को। यही विश्वास मेरे को सिखाया गया था 10 साल पहले कि यीशु मसीह ने आपके सारे दुख खत्म कर दिए, और वही विश्वास 10 साल बाद आज एक बरगद का पेड़ बन गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक फिर से यीशु मसीह के लिए 2 बार ताली बजाएंगे। आज यीशु ना रहता, यीशु ना चढ़ता, यीशु ने अपना कुर्बानी नहीं दी रहती, नहीं सेक्रीफाइस दिया रहता, तो हम इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको और बढ़ाएगा। जो लोग नहीं दे पाया नेक्स्ट साल फिर से देंगे। हम चाहते हैं कि जो लोग नए हैं नेक्स्ट साल फिर से तैयार होके वचन को दे। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है हम
हम दानों को देंगे। हाँ, गाना गाएंगे, गाना भी गाएंगे और दानों को भी देंगे। गाना कौन गा रहा है? सब? हाँ हाँ, गाना गाने वाले कौन कौन था? गाना गाने वाले? मीनाक्षी, दुर्गेश्वरी दीदी गाना गाएंगे। अच्छा, ललिता दीदी। हाँ हाँ, दुर्गेश्वरी दीदी गाना गाएंगे। कौन सा गाना था आपका? एक और सूचना है कि गुड फ्राइडे के बाद रेजरेक्शन डे में, संडे को रेजरेक्शन डे है, नॉर्मल संडे नहीं है। ईस्टर ने मत बोलना भाई, हाँ, पुनरुत्थान दिवस, रेजरेक्शन डे, ठीक है। ईस्टर अंडे का नाम रहता है, एक चुड़ैल का भी नाम ईस्टर रहता है, तो ईस्टर मत बोलना, हैप्पी ईस्टर ईस्टर मत बोलना। ईस्टर कुछ है ही नहीं, बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं ईस्टर। तो रेजरेक्शन डे में आपको आना है फिर से 8 बजे, और उस दिन आपके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। हालेलुया। क्या प्रार्थना करेंगे? हम हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, एक दिल की गहराई से प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आज के दिन तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक उपकारों के लिए, हर एक दुख सहने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारे लिए अपना शरीर दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए अपने सारे लहू को बहाया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस क्रूस की कथा के लिए जो तूने बाइबल में लिखा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस क्रूस की कथा से सामर्थी कोई कथा नहीं, ऐसी हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। ये एक प्रेम कथा है जिसमें तू हमारे लिए निछावर हुआ, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरा हर एक काम इस जगत में पूरा हो पिता परमेश्वर, तेरा वचन पूरा हो पिता परमेश्वर। तेरे आशीषें जो हम पे आ रही है पिता परमेश्वर पूरी भरपूरी से आए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक अंधकार की शक्ति हम यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके परिवारों के जीवन से निकालते हैं पिता परमेश्वर। और यीशु का क्रूस उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में लगाते हैं, उनके कामों में लगाते हैं। वो क्रूस कोई मामूली क्रूस नहीं, वो यीशु से के लहू से लदा हुआ क्रूस है, क्योंकि हमको मालूम है कि न सोने में न चांदी में सबसे सामर्थ्य है यीशु का लहू। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, वो लहू अब हमारे ऊपर है, वो लहू हमारे साथ है, उस लहू से हम धोए गए हैं, उस लहू से हम शुद्ध किए गए, उस लहू से हमारे सारे पापों को क्षमा मिल गई है। हम कमजोर नहीं, हम मजबूत है यीशु के क्रूस के द्वारा। हम मजबूत है, हम कमजोर नहीं, मजबूत है। योएल नबी की किताब में लिखा है कि जितने कमजोर है वो कहे मजबूत हो जाए। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में तू और बरकत लेके आने वाला है, और नई दिशा लेके आने वाला है। आज के गुड फ्राइडे के दिन तू हमारे जीवन में और आशीष लेके आने वाला है, और उपकार आपके हमारे जीवन में जुड़ने वाले हैं। और परीक्षाएं में जो हम फंसे हैं, परीक्षाओं से तू हमें निकाल रहा है पिता परमेश्वर, तू विजय घोषित कर रहा है। भले ही आज शैतान को ऐसा लग रहा था कि यीशु को वो हरा दिया है, लेकिन रविवार आना बाकी था, यीशु का जी उठना बाकी था, यीशु का मरों में से जी उठना बाकी था। शैतान का सबसे बड़े हथियार था मृत्यु, मगर हमको मालूम है वो हमारा परमेश्वर मृत्यु को भी हरा के जी उठने वाला परमेश्वर है। भले ही आज शुक्रवार है, शैतान एंजॉय कर रहा होगा, लेकिन रविवार आएगा, और रविवार जब आएगा हम विजय घोषित होंगे। रविवार जब आएगा हम जय पाएंगे, रविवार जब आएगा हम उन्नति पाएंगे। भले शैतान सोच रहा होगा कि हम इसे पीछे ढकेल रहे हैं, लेकिन शैतान के लिए वो शुक्रवार होगा, लेकिन रविवार आना बाकी है। हालेलुया, रविवार आना बाकी है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू सर्व सामर्थी परमेश्वर है। तूने एक मना नहीं किया, उस सच्चे भेड़, सच्चे मेमने की तरह अपने आप को कुर्बान कर दिया। तूने स्वीकार किया अपनी मृत्यु को, तूने स्वीकार किया कि मैं इनके लिए मरूंगा, मैं इस कलीसिया के लिए मरूंगा। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारे लिए मरा। तुझसे बेटर कोई हमें प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि कोई हमारे लिए नहीं मर सकता, केवल यीशु हमारे लिए मरा है।
धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमेन। हम प्रभु की सिखाए प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आप आज हमें दें, जैसे मैंने अपराधियों को क्षमा किया है आप भी हमारे सारे अपराधों को क्षमा करो। हमें और परीक्षा में ना आने दो, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदैव आपके साथ रहे। सब कहे आमेन। संडे को आना है।